कुछ समय बाद देवकी का 8वां गर्भ ठहरा। तब स्वयं भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव को दर्शन देते हुए कहा, हे देवकी, मैं स्वयं आपके कोख से जन्म लेकर इस कंस का वध करूंगा और इस धरती का भार उतारूंगा। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि थी। अंधेरी रात थी। तभी रोहिणी नक्षत्र के पवित्र समय पर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने मथुरा के कारागार में कृष्ण रूप में जन्म लिया। जन्म के समय उनका रूप अद्भुत था। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। फिर भगवान ने अपना दिव्य रूप छोड़ शिशु रूप धारण किया और वासुदेव जी से कहा, पिताजी, शीघ्रता से मुझे गोकुल ले जाइए और अपने मित्र नंद और यशोदा जी के यहाँ रखाइए और अभी अभी उनकी जन्मी पुत्री को यहाँ ले आइए। आदेशानुसार वासुदेव जी ने अपने शिशु को एक टोकरी में रखा और निकल पड़े गोकुल की ओर। भगवान की भी माया हुई और कारागार के सभी पहरेदार सो गए। यमुना जी, जो अपने उफान पर थी, प्रभु के चरण स्पर्श मात्र से ही वासुदेव जी के मार्ग से हट गई। गोकुल की शांत रात में वासुदेव जी प्रभु को टोकरी में लिए यशोदा माँ और नंद बाबा के घर पहुंचे और सोते हुए उनके सिरहाने साक्षात नारायण को चुपचाप रखाए और अपने साथ में उनकी कन्या को भी मथुरा ले आए। कंस को जब देवकी के संतान जन्म की जानकारी मिली तो वो तुरंत भागता हुआ कारागार में पहुंचा और देवकी से कन्या को छीनते हुए बोला, आकाशवाणी के अनुसार ये है तुम्हारी 8वीं संतान जो मेरा काल बन के इस पृथ्वी पर आई है। देख, मैं अपने काल का वध तुम दोनों के सामने कर रहा हूँ। और वो इतना कहकर कन्या को मारने के लिए जैसे ही धरती पर पटकने के लिए हवा में उठाता है, तभी उस कन्या से एक योग माया प्रकट होती है और बोलती है, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो वृंदावन में जन्म ले चुका है। अब तेरा और तेरे अत्याचारों का अंत निश्चित है। और इतना कहकर वो योग माया विलीन हो गई। उसकी बातें सुन कंस का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसके मन में मृत्यु का भय भर गया और उसके मन में एक ही सवाल बार बार गूंजने लगा, मेरा काल वृंदावन में है, पर कहाँ? कंस यह सोचकर सदा भय में जीने लगता है और उस बच्चे को वृंदावन में ढूंढने लगता है। कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजता है, मगर वो नन्हे श्याम माखन चोर मुरली बजाकर गोकुल में लीला रच सभी का संहार कर देते हैं। और आगे जाकर इस अत्याचारी कंस का संहार भी भगवान मथुरा में करते हैं। तो भक्तों, यही है नंद के आनंद कंद, यशोदा जी के लाडले मुरली वाले माखन चोर और अधर्म के संहारक भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। इस कथा को सुनने के लिए सनातन टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।